नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। आप लोगों को पता तो लग ही गया होगा, कई सारी वीडियोस देख ली होंगी आपने, कई सारी क्लिपिंग्स देख ली होगी। कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आपने ये न्यूज़ अभी तक देख ली होगी कि किस तरह बल्लभगढ़ की एक लड़की जिसका नाम निकिता तोमर था, उसको एक लड़के ने मार दिया। और किस तरह मारा वो सब भी हमने उस क्लिप में देख लिया है। खुलेआम सरेआम सर पे गोली मार दी। और उसका रीज़न क्या था? ऐसा क्या उस लड़के के दिमाग में आया, उसके जज्बात इतने कैसे उमड़ गए कि वो मजबूर हो गया एक लड़की को सरेआम सर पे गोली मारने में। तो रीज़न जो था ना, रीज़न था कि वो लड़का उस लड़की के पीछे पड़ा हुआ था। उस लड़के को ये समझ में नहीं आता था कि ना का मतलब ना होता है। अगर ना है तो वो ना है, वो हाँ नहीं हो सकती। और वो उसको अपना मज़हब कबूल करवाना चाहता था, जो कि वो नहीं कर रही थी। देखिए, बहुत ज़्यादा दुख की बात है, बहुत ज़्यादा शर्म की भी बात है, उसके लिए भी जिसने मारा और उनके लिए भी जो आज भी ये चीज़ें देख रहे हैं लेकिन आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि उनके साथ नहीं हुआ है। देखिए, हम लोगों की आदत जो है ना, मुर्गियों की तरह हो गई है। हम लोग मुर्गियों की तरह हो चुके हैं। जब तक नंबर नहीं आता ना, जब तक कटने का नंबर नहीं आता, तब तक लगता है कि भाई कोई टेंशन नहीं है। जब नंबर आता है तभी फड़फड़ाते हैं, तभी चिल्लाते हैं, जब नंबर लग जाता है। ये हालत हो गई है हम लोगों की। और ये लोग जिस इंसान ने एक अपने मज़हब के नाम पे, अपने मज़हब को कबूल करवाने के नाम पे उस लड़की को सरेआम गोली मार दी, ऐसे ही लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम में तो ये जायज़ नहीं है, हम में किसी को मारना जायज़ नहीं है, हम में ज़बरदस्ती मज़हब कबूल करवाना जायज़ नहीं है, ये जायज़ नहीं है, वो जायज़ नहीं है। आप इस चीज़ को मज़हब से मत जोड़ो। क्यों ना? देखिए, ये जो चीज़ हुई है आज, इसको हम जितना मर्जी चाहे इग्नोर कर करके तब भी हम इसको मज़हब से जोड़ने से अलग नहीं कर सकते। मज़हब से ये जुड़ ही जाएगी। क्या मतलब, परेशानी क्या है? मतलब, इस तरह के लोग क्यों चाहते हैं कि कोई उनका मज़हब अपनाए? अगर वो किसी से जुड़ रहे हैं तो मज़हब अपनाएं। खबर देखिए, ये भी सामने आई थी कि वो लड़का जो है बहुत टाइम से उसके पीछे पड़ा हुआ था, और उसके माँ बाप ने, लड़की के माँ बाप ने पहले भी उस लड़के के खिलाफ एफआईआर कराई थी, पुलिस में रिपोर्ट कराई थी, जो नज़रअंदाज हुई थी। इसीलिए कहा जाता है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर उस वक्त उस लड़के के खिलाफ थोड़ा सा भी एक्शन हुआ होता तो आज उसकी इतनी हिम्मत ना होती। कुछ गलत नहीं कर रहे लोग अगर इस चीज़ को लव जिहाद का नाम दे रहे हैं। कुछ गलत नहीं कर रहे। इन्हीं दिनों में इसी तरह के 2-3 केसेस और सामने आए हैं, आप उनको सर्च कर सकते हैं। और अब मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको ये रीजंस क्या हैं, ये जो इस तरह से लड़कियों को मारा जाता है, लड़कियों को मज़हब कबूल ना करने पर मार दिया जाता है या टॉर्चर किया जाता है। इनका रीज़न क्या है? ये क्यों हो रहा है ये? तो देखिए, किसी और को इसका इल्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग बात को ठंडे बस्ते में डाल देते हैं, बात को जाने देते हैं, इग्नोर कर देते हैं और ये बोल देते हैं कि सरकार क्या कर रही है। ये बोल देते हैं कि सामने वाले की कमी है। सामने वाले की कमी नहीं है। अपनी थोड़ी अक्ल लगाइए आप लोग। सामने वाले की कमी नहीं है। उसको पता है वो क्या कर रहा है। उसको अच्छे से पता है वो क्या कर रहा है।
कमी आप लोगों में है जो भुगत रहे हैं, कमी हम लोगों में है जो इसको देख रहे हैं और कह रहे हैं वाह जी वाह, भाईचारा है, भाईचारा है, कुछ नहीं होगा। कुछ भटके हुए लोग हैं, कुछ भटके हुए लोग हैं, नहीं जी, कुछ भटके हुए नहीं हैं, अच्छी खासी मात्रा में है और वो भटके हुए नहीं है, उन्हें पता है वो क्या कर रहे हैं। इसका बहुत बड़ा एक रीजन जो है ना, ये जो बेमतलब की फालतू की गंगा जमनी तहजीब है, जिसका कहीं से ना सर है ना कोई पैर है, ये। और सबसे उससे भी बड़ी बात है इग्नोर करना। क्यों कर रहे हैं आप लोग इग्नोर, क्यों कर रहे हैं हम लोग इग्नोर? मैं इस तरह सक्षम हूं, मैं इस तरह सामने आया हूं, आप लोग जिस तरह सक्षम हैं आप सामने आइए। अगर आप लोग सामने नहीं आए, देखिए सरकारों के भरोसे मत रहिए, मत रहिए, मत रहिए, कोई भी सरकार हो। आप लोग अगर सामने नहीं आएंगे तो इस तरह के अराजक तत्व, इस तरह के अराजक तत्व आपके घरों में घुसे होंगे और आपकी बहन बेटी बहू के साथ यही काम कर रहे होंगे, इसी तरह मार रहे होंगे आपकी बेटी और बहनों को और आपको, और इसी तरह जबरदस्ती धर्मांतरण करा रहे होंगे। हम लोगों को सीखना चाहिए, हम लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या क्या बोलूं, ज्यादा बोलूंगा वीडियो लंबी हो जाएगी, आप ही लोग नहीं देखोगे। बहुत कुछ है इस पे बोलने के लिए, लेकिन इस वक्त मैं आपको यही बोलना चाहता हूं, प्लीज इन चीजों को इग्नोर मत करिए। और वो जो लड़का है तौसीफ, जिसके पॉलिटिकल कनेक्शंस भी है, उसको तो सच में सजाए मौत होनी चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, सजाए मौत होनी चाहिए, जरा सी भी नरमी की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे इस तरह के लोग अपने आप को माइनॉरिटी कहते हैं और माइनॉरिटी के बल पे कुछ भी कर देते हैं। देखिए, बात आज की डेट में बहुत ज्यादा गंभीर हो चुकी है, बहुत ज्यादा बड़ा मामला हो चुका है, लेकिन कुछ जो हमारे में इंसानियत के देवता और देवियां बैठी हुई है ना, जिनको सेक्युलरिज्म का घंटा बजाने से फुर्सत नहीं मिलती बेवजह का, वो लोग इन चीजों पे पर्दा डाल रहे हैं। और मैं उन लोगों को बता दूं, जब उनकी बारी आएगी ना, उनको भी बख्शा नहीं जाएगा, उनको ये बोल के नहीं छोड़ा जाएगा कि हाँ भाई तुम तो हमारा साथ दिया करते थे। प्लीज इस चीज को इग्नोर मत करिए। आज ये उस लड़की निकिता की के साथ हुआ है, कल को ये आपके साथ हो सकता है, हमारे साथ हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। उस लड़की निकिता को और उसके घर वालों को भी यही लगता होगा कि भाई अभी तक कुछ नहीं हुआ है तो कुछ नहीं होगा, कम से कम इस तरह से कोई गोली तो नहीं मारेगा। पीछे पड़ा हुआ लड़का तो पड़ने दो, पड़े रहते हैं लड़के पीछे तो। लड़की ना कर रही है, पीछे ही पड़ा रहेगा, शादी करा देंगे और सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उनको भी यही लग रहा होगा, उनको भी यही लग रहा होगा कि हाँ भाई कोई नहीं, सारे भटके हुए नहीं होते, सारे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, और उनका नंबर लग गया। आज वही चीज हमें भी लग रही है और ऐसे कई कई सारे लोगों को लग रही है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपनी आवाज और इन हाथों को उठाइए, उन लोगों के खिलाफ उठाइए। मारकाट नहीं मचानी, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, और जरूरत पड़े तो करना भी है, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठानी है। और आवाज ऐसी होनी चाहिए कि वो लोग इस तरह के लोग इस तरह की हरकत करने से पहले हजार बार सोचे और तब भी जवाब ना आए। जो आज इस लड़की के साथ हुआ, निकिता तोमर के साथ, और किसी के साथ ना हो, क्योंकि इस तरह के लोग रुकते नहीं हैं, ये रुकेंगे नहीं। और कहां तक भागोगे आप लोग, कहां तक पलायन करोगे, कहां तक हम अपना घर बदलते रहेंगे? आप इन लोगों को हवा दोगे, शय दोगे, ये वहां पर भी आ जाएंगे जहां पे हम पलायन करके जाएंगे, ये वहां पर भी आएंगे।
कश्मीरी पंडित आ गए ना कश्मीर से बाकी जगहों पे, तो ये वहां पर नहीं पहुंचे हैं क्या? वहां पर भी हैं ये लोग। प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, इन चीजों को नजरअंदाज मत करिए, नहीं तो वो दृश्य देखेंगे अब अपनी सोसाइटी का, अपने घरों का, अपने फैमिली मेंबर्स का, जो आप सपने में भी सोचना पसंद नहीं करते। प्लीज डोंट इग्नोर दिस। कोई और निकिता अब ना बने। इस चीज के खिलाफ आवाज उठाइए, जबरन धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाइए, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाइए, इनका बहिष्कार कीजिए, इस तरह के लोगों का, प्लीज। और मैं इस तरह की जो हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो इंसान आपको ये कहता है कि वो प्यार करता है, वो क्यों वो क्यों आपसे आपका मज़हब बदलवाना चाह रहा है? वो क्यों अपना मज़हब कबूल करवाना चाह रहा है? और आप क्यों कर रहे हो? जब उसमें इतने गट्स हैं कि वो आपके साथ अफेयर कर रहा है बिना कोई अंजाम सोचे, तो उसमें इतने गट्स नहीं है कि आपको आपके मज़हब में रहने की इजाज़त दे। और मुझे समझ नहीं आता आपको अपना धर्म बदलना क्यों है। जो इंसान आपको आपका धर्म बदलवाने की कोशिश कराए, वो कभी आपसे प्यार कर नहीं सकता। वो उस इंसान से प्यार नहीं करता जो आप हो, वो उससे प्यार करना चाहता है जो वो चाहता है आप बन जाओ। तो सबसे ज़्यादा मैं ऐसी जो हमारी पापा की परियां हैं, मैं जानबूझ के ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो हमारी पापा की परियां हैं ना, जिन्हें 14-15 साल की उम्र के बाद, 16 साल की उम्र के बाद ये लगने लग जाता है कि वो बहुत बड़ी हो गई हैं, 4 लड़के उन्हें देखने लग गए हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ खास बात है उनमें। मैं उन लड़कियों को एक बात बोलना चाहता हूँ, अपना दिमाग और अपनी आंखें खुली रखिए। मुझे अपना भाई समझकर मेरी ये बात मान लीजिए। इस तरह के लोगों के चंगुल में मत फंसिए। आप अगर थोड़ा रिसर्च करेंगी तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरह लड़कियों को फंसाकर उनका फ़ायदा उठाया जाता है, मज़हब उनका, धर्म उनका बदलवाया जाता है, और जब वो वापस बदलना चाहती हैं तो उन्हें किस तरह टॉर्चर किया जाता है, और किस तरह ऐसे लड़कों को पैसा मिलता है ये सब काम करने के लिए। कितने केसेस हम लोगों ने देख लिए हैं जहां पे मामला उल्टा है। कितने केस देखते हैं हम। आप दो केसेस को कंपेयर कीजिए। लड़का चाहे या लड़की चाहे मुस्लिम हो, और लड़का या लड़की चाहे हिंदू हो, कॉम्प्रोमाइज़ मैक्सिमम से मैक्सिमम केसेस में हिंदू साइड से ही होता है, और अपने माँ बाप का, अपने घर वालों का दिल दुखा के होता है। और क्या मिलता है एंड में? यही रिजल्ट मिलता है एंड में। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है ऐसे लड़कों और ऐसी लड़कियों से जो इस तरह के लोगों को, इस तरह के लड़के लड़कियों को देखकर मचल जाते हैं, टेम्प्ट हो जाते हैं, प्लीज़ ऐसा मत करिए। अपने माँ बाप की इज्जत का सोचिए, अपनी इज्जत का सोचिए, अपनी जान का सोचिए। और सोचना तो अपने धर्म का सबसे पहले चाहिए, लेकिन आप बहुत लिबरल ख्यालातों के हैं, तो मैं कहूँगा धर्म का सबसे बाद में सोचिए, लेकिन सोचिए। कुछ हासिल नहीं होगा आप लोगों को, ज़िंदगी हेल हो जाएगी। हाँ बोलोगे तब भी प्रॉब्लम है, ना बोलोगे तब भी प्रॉब्लम है। किस तरह से ऐसे कई लड़कों को ऐसे परिवारों ने मार दिया गला रेत कर, और आज ये निकिता तोमर, और ऐसी कई सारे केसेस आप सर्च कर सकते हैं। और फिर दूसरा मेरा रिक्वेस्ट है ऐसे लोगों को जिनको ये लगता है कि जी कुछ नहीं होगा,
बहुत कुछ हो रहा है, हो जाएगा। और आज तो आप कुछ कर भी सकते हो, तब कुछ कर भी नहीं पाओगे। और सबसे आखिरी में मेरा रिक्वेस्ट है सरकारों से कि जी प्लीज़ कुछ करिए, इससे पहले कि इससे बड़ी अराजकता फैल जाए। कुछ करिए, अपीजमेंट से कुछ नहीं होने वाला। प्लीज़ सतर्क रहिए और जागरूक रहिए और सावधान रहिए प्लीज़। धन्यवाद।